हेलो, मेरा नाम अभिका नेगी है। मैं 15 साल की हूँ। मैं माउंट लिटरल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं भानेवाला देहरादून की रहने वाली। मेरा एम आगे चलकर नेवी ज्वाइन करना है। मैं अपने फ्री टाइम पे डांस प्रैक्टिस, कलरिंग, क्राफ्टिंग करती हूँ। मुझे मेरे घर पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको पानी देना भी बहुत पसंद है। मुझे बचपन से ही डांस का शौक है। डांस के साथ साथ मैं स्टडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। हर साल स्कूल में अच्छे डिवीज़न से पास होती हूँ। मेरे स्कूल में जब भी कोई कॉम्पिटिशन्स और एनुअल फंक्शंस होते हैं तो मैं हर बार उनमें पार्टिसिपेट करती हूँ। ज़्यादातर मैं डांस में ही पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने का ट्राई करती हूँ और कई बार मेडल्स भी जीती हूँ अपने स्कूल की तरफ से। जब मेरा मन करता है मैं अपनी डांस की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, कभी काम करते टाइम, कभी घर के बाहर आंगन में। इसके अलावा मुझे खेलने का भी बहुत शौक है। मैं अपने छोटे भाई के साथ बहुत ज़्यादा खेलती भी हूँ, जैसे कि बैडमिंटन, फुटबॉल। जब भी हमारे स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन होता है मैं हर बार उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं क्लासिकल डांस में ही मोस्टली पार्टिसिपेट करती हूँ। मैंने छोटे से क्लासिकल डांस किया है, उसकी ट्रेनिंग ली है। मैंने कई सारी ऑनलाइन परफॉर्मेंस भी दी थी जिनमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ भी जीता है। मैंने बहुत सारे स्टेज शो करे हैं छोटे से ही। मैं अपनी मम्मी के घर के कामों में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती हूँ। मुझे घूमने का भी काफ़ी शौक है। मेरे फादर आर्मी में थे, तो उनकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा घूमने गए हैं। उनकी हर जगह पोस्टिंग कहीं ना कहीं होती थी, तो वहाँ पर कई जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, जैसे कि सिक्किम, कोलकाता, नैनीताल, पिथौरागढ़। नैनीताल में हम घूमने गए थे तो वहाँ पर बहुत बड़ी झील थी, हमने वहाँ पर बोटिंग की, काफ़ी अच्छा खाना खाया। फिर हम रोड ट्रिप के द्वारा वापस भी आए। वहाँ पे हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ पर। अगर बात की जाए मेरी डेली रूटीन की, तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, नहाती धोती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करके मैं स्कूल चली जाती हूँ। स्कूल में मेरे 4 पीरियड होते हैं। उसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है। लंच ब्रेक में हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठे बैठकर लंच करते हैं। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश और साइंस हैं। रिसेस के दौरान हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठे बैठकर लंच करते हैं। हम काफ़ी मस्ती भी करते हैं, खेलते हैं, फिर हमारी लंच ब्रेक ओवर हो जाता है। उसके बाद Hello, myself Pooja Tyagi. I'm principal of Mount Itrazi School, भानियावाला देहरादून। और ये मुझे बहुत गर्व का विषय है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल की एक बच्ची अविका, जो क्लास 10th की स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन हुआ है किसमें कितना है दम कंपटीशन में, और वो 4 राउंड क्लियर करके ग्रैंड फिनाले में पहुंची है। तो हम सब के लिए बहुत ही पूरा माउंट लिटराजी स्कूल की जो टीम है, ये जो फैमिली है, उसके लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि हमारी बच्ची ने एक बहुत ही अच्छा इसमें पार्टिसिपेट किया है और हम सबका नाम रोशन किया है। और हमारे स्कूल का वैसे भी रहा है कि हम बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, ना खाली एकेडमिक, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और अलग अलग क्षेत्रों में जाएं और अपना नाम कमाएं। और इसमें एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है किसमें कितना है दम की टीम ने, कि उन्होंने यहाँ पर एक ऑडिशन किया और उसमें हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए और अबिका ने उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। उसके लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं कि वो आगे बढ़े और अपने परिवार का और स्कूल का नाम रोशन करे और फाइनल जीत करके आए।
नमस्कार, मैं माउंट लिटरेचर स्कूल की हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। मेरा नाम ममता है और मैं अविका की क्लास टीचर हूँ। मैं उसको 3-4 सालों से पढ़ा रही हूँ। मैं जानती हूँ वो कितनी ही प्रतिभाशील है। उसने हर क्लास में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी गतिविधियाँ होती है, उनमें वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। मैंने अभी हाल में ही हमारे लास्ट ईयर में एनुअल फंक्शन हुआ, जिसमें उसने डांस का में प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया, जिसमें उसने अव्वल स्थान प्राप्त किया। बहुत ही बढ़िया उसने डांस परफॉर्म किया। स्कूल में जो भी प्रतिभा होती है, प्रतियोगिता होती है, उसमें वो सबसे आगे रहती है। और उसका स्टडी का देखा जाए तो स्टडी में भी वो पीछे नहीं है, उनमें भी वो सबसे पहले आगे रहती है और सबसे पहले इस क्लास में अपना काम करके देती है। मुझे उससे कोई भी वो नहीं है, मुझे इतना हर्ष हो रहा है, किसमें कितना है दम। मैं वो जब 4 राउंड क्लियर कर चुकी और फाइनल में पहुंची तो ये मेरे बहुत हर्ष के, हमारे स्कूल के लिए बहुत ही हर्ष की बात थी। उसके परिवार के लिए, हमारे सारे अध्यापक गण के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि एक ऐसा हमारा विद्यार्थी इस लेवल पर पहुंचा है। मैं यही आगे कोशिश करती हूँ कि वो आगे से आगे अपनी इस स्कूल का नाम रोशन करे और आगे तरक्की हासिल करे और फाइनल जीत के हमारे विद्यालय का नाम रोशन करे। उसके बाद छुट्टी हो जाती है। मैं स्कूल से घर वापस आने के बाद फ्रेश होती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ, अपनी स्कूल ड्रेस चेंज करती हूँ, लंच करती हूँ और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद मेरा ट्यूशन होता है, मैं ट्यूशन जाती हूँ, वहाँ से वापस आती हूँ, फिर मैं डांस प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, डिनर कर और रात को मैं सो जाती हूँ। मेरा नाम सुनीता नेगी है। हम लोग भानियावाला देहरादून से हैं और मेरी डॉटर ने केकेएसडी में परफॉर्म किया है, जिसमें वो अभी फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। इसको छोटे से ही बहुत डांस का शौक था। ये लगा लीजिए नर्सरी केजी छोटे से, जब से मतलब 2-3 साल से थी तो तब से ही डांस करती रहती थी। इसका बहुत शौक था। तो जो स्कूल के टीचर्स थे, आस पड़ोस वाले थे, रिलेटिव्स थे, सभी कहते थे इसको हम लोग डांस में डालिए, तो हमने इसको डांस क्लासेस भी ज्वाइन करवाई थी। तो ये क्लासिकल बहुत अच्छा करती थी छोटे से ही। तो इसकी जो डांस टीचर भी थी वो भी बहुत अप्रिसिएट इसको करती थी। इसने बहुत ज़्यादा जगहों पे मतलब स्टेज शो भी, कोरोना के टाइम पे इसने क्या कहते हैं बहुत सारे ऑनलाइन शो भी जीते हैं, फर्स्ट प्राइज जीता है। और स्टेज का उसको कभी फेयर नहीं रहा, हमेशा स्टेज में ये फर्स्ट ही आती थी, बहुत अच्छे से करती थी। तो इसको देखते हुए हम लोग हमेशा इसको अप्रिसिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि ये अच्छे से आगे जाए और अच्छा डांस करे। स्कूल में भी इसका हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, घर में हेल्प करती है, सबके साथ अच्छे से रहती है। घूमने का भी बहुत शौक है, आर्ट पेंटिंग्स वगैरह जो क्राफ्ट का जो वर्क होता है उसको बहुत अच्छे से करती है। तो ये लगा लीजिए क्लासिकल की तरफ इसका बहुत अच्छा रुझान है। बचपन में जैसे इसको स्टेज का बहुत शौक था, तो जिस वजह से मैं थोड़ा इरिटेट भी होती थी। अच्छा भी लगता था कि ये स्टेज करती है, बट और बच्चों को फिर ये नंबर नहीं आने देती थी कि नहीं मुझे ही स्टेज करना है। से एनुअल फंक्शन वगैरह में भी, कभी भी अगर स्कूल में कोई इमरजेंसी में कोई फंक्शन या फिर डांस शो करना होता है तो इसको मैम इवनिंग में कॉल कर देती है कि बेटा आपको कल सुबह परफॉर्म करना है। तो एट अ टाइम भी मतलब ये तैयार रहती है। फिर इसके पापा आर्मी में अभी रिटायर्ड हो गए हैं, पहले आर्मी में थे। तो आर्मी के जो हमारे फंक्शंस होते थे वहाँ पे भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। मतलब हर जो हम लोग के वेलफेयर्स होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, वहाँ पे जो पार्टीज होती थी वहाँ पे भी ये डांस शो वगैरह करती थी। फिर इसने एक बार उत्तराखंड राइजिंग स्टार में भी इसने पार्टिसिपेट किया था कोरोना टाइम में, तो इसका वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फिर कोरोना की वजह से वो शो आगे बढ़ नहीं पाया। अदरवाइज शो में भी ये इसका आ गया था। फिर एक बार दिल्ली से भी इसका दिल्ली ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, वहाँ पे भी हम लोग किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पाए, इसकी थोड़ा तबीयत वगैरह ख़राब है, तो वहाँ पे इसका सिलेक्शन हो गया था दिल्ली में भी। तो इसका डांस का तरफ बहुत अच्छा रहा बचपन से ही, बहुत अच्छा करती है डांस, पेंटिंग्स। घर में जब भी संडे रहता है या फिर छुट्टी के दिन रहता है तो पूरा हेल्प करती है मेरे साथ, अपने भाई के साथ भी खेलती है और फैमिली मेम्बर्स जो आते हैं उनके साथ भी हेल्प करती है, उनके साथ भी अच्छे से रहती है। अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करती है, स्टडी में भी अच्छी है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी अभी केकेएसडी के थ्रू फाइनल राउंड में पहुंच गई है और मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहती हूं कि ये फाइनल जीत के ही आए और हमारे पूरे परिवार का और हमारा नाम रोशन करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम नेगी है। मैं भानियावाला देहरादून का रहने वाला हूँ। मैं आर्मी में जॉब करता था, 24 साल सर्विस करके मैं आर्मी से आया। और अविका नेगी मेरी बेटी है। मेरी एक बेटी एक बेटा है। अविका नेगी बड़ी है। मेरी बेटी को शुरू से ही डांस का शौक था और
और हम लोग आर्मी फैमिली से आते हैं, तो ये स्टार्टिंग से ही आर्मी फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। इसको स्टेज शो करने का बहुत शौक था स्टार्टिंग से ही। तो जैसे आर्मी में कोई भी फंक्शन होता था आर्मी के अंदर, तो ये परफॉर्म करती थी वहाँ पे, और बहुत सारे प्राइज मिलते थे वहाँ पे, प्राइज भी मिलते थे। तो ये बहुत खुश होती थी, छोटे छोटे प्राइज लेके भी बहुत खुश हुआ करती थी बचपन से ही। इसको जीतने से इतना मतलब नहीं था, लेकिन इसको ये था कि ये स्टेज के ऊपर आए, परफॉर्म करे और लोग मेरे को देखे। डांस के साथ साथ मेरी बेटी स्टडी में भी अच्छी है, घर का काम मम्मी का सपोर्ट भी करती है घर में। इसको पेंटिंग का भी बहुत अच्छा शौक है, बहुत लगी रहती है पेंटिंग करने में भी। इसके अलावा मेरे बच्चों को घूमने का बहुत शौक है। तो मैं आर्मी में जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, वहाँ ये लोग काफ़ी घूमे हैं। सिक्किम, नैनीताल, यहाँ पे कलकत्ता साइड। ये मेरे साथ आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे, तो जैसे मैं घर पे आता था, रूम पे आता था, तो ये दौड़ के आ जाती थी कि पापा आ गए, पापा आ गए करके। मैं अपनी बेटी की हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम डांस कंपटीशन में भाग लिया था, और उसके पहले 4 राउंड पार करके मेरी बेटी फाइनल में पहुंच गई है। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि मेरी बेटी फाइनल राउंड जीत के आए, अपने स्कूल का, हमारी सिटी का और अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करे। Hi guys, my name is Athar Negi. I study in class 6th in Sant Kabir. I live in Bhanyawala, Dehradun. My sister name is Avika Negi. मेरी दीदी डांस बहुत अच्छा करती है। डांस के साथ साथ स्टडी में भी बहुत अच्छी है। मेरी दीदी मुझे पढ़ने में भी मदद करती है। मेरे को अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे को हर एक बात बहुत प्यार से और डिटेल में समझाती है। जब हम दोनों भाई बहन घर पे फ्री होते हैं, हम बैडमिंटन खेलते हैं। कभी कभी हमारा झगड़ा भी हो जाता है मोबाइल को लेके, और हमारा आपस में प्यार भी बहुत है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ मेरी दीदी फाइनल राउंड जीत के आए। हेलो, मैं देविका नेगी। मैं यही भानियावाला देहरादून की रहने वाली हूँ, और मेरी भतीजी अविका नेगी जो एक बेहतरीन कथक डांसर है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बहुत थोड़ी सी मस्तीखोर है। हम दोनों साथ में घूमते फिरते हैं, मुझसे थोड़ी बहुत लड़ती भी है। पढ़ाई के लिए उसका बहुत तेज़ दिमाग है, शार्प माइंड है। उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जितना उसको पढ़ना होता है वो बहुत जल्दी, मतलब क्या कहते हैं उसको, किताबी कीड़ा नहीं है वो, कम समय में जल्दी पिकअप कर लेती है वो। जब भी वो फ्री होती है तो साइकिलिंग करती है। म्यूज़िक सुनना उसे बहुत पसंद है। पेंटिंग, तो उसे म्यूज़िक और उसे पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा वो अपना सारा समय, मतलब उसे कुछ भी ऐसे आर्ट क्राफ्ट होता है, डेंटिंग पेंटिंग, वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करती है। उसे मतलब उसमें वो सुकून मिलता है उसे। वहाँ पे आके इसे घूमना पसंद है, नई नई जगह एक्सप्लोर करना, नई चीज़ें सीखना, ये काफ़ी पसंद करती है। मतलब वो अपना समय बर्बाद नहीं करती है। शरारतें तो अब बच्चे हैं, तो शरारतें बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी भतीजी अविका नेगी ने किसमें कितना है दम डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और चारों राउंड में वो क्लियर किया है और फाइनल में पहुंच चुकी है। मेरे और मेरे पूरे परिवार की यही मैं विश करती हूँ कि वो ये कंपटीशन जीते, ट्रॉफी हमारे घर आए। फिर एक दिन KKHG के टीम मेंबर्स हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमें बताया कि KKHD एक मल्टी टैलेंटेड शो है जिसमें कोई भी बच्चा आगे आ सकता है और अपना टैलेंट दिखा सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी टीवी पर आऊँ और अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा सकूँ। फिर मैंने KKHD का डांस में फॉर्म फिल करा। मेरा फर्स्ट राउंड डोईवाला में हुआ, सेकेंड राउंड भानेवाला में हुआ, थर्ड और फोर्थ राउंड देहरादून में हुआ। ऐसे ही करके मैंने स्टेप बाय स्टेप चारों राउंड क्लियर करे, और अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई हूँ। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मैं फाइनल राउंड जीत के आऊँ, अपने स्कूल का, अपने सिटी का और अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा और अपनी पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। आज मैं अपने मम्मी पापा और फैमिली के कारण ही फाइनल में पहुंची हूँ। आई होप ये फाइनल में ज़रूर जीत के दिखाऊँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा। थैंक यू KKHD।